मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज की वीडियो का विषय है जनेऊ का महत्व और जनेऊ धारण करने के लाभ। मित्रों मेरे एक व्यूअर हैं, मेरे दर्शक हैं, श्रोता हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर पार्थ ने मेरे यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट किया है, प्रश्न पूछा है कि जनेऊ का क्या महत्व है, उसको धारण करने के लाभ क्या क्या हैं और जनेऊ को कब कब बदलना चाहिए, कब कब इसके नियम हैं, यह सब पूछा है। तो मित्रों सर्वप्रथम आज की जो वीडियो है वह केवल जनेऊ के महत्व और उसके लाभ पर है, बाकी प्रश्नों को दूसरी वीडियो में लेंगे। मित्रों आप तक सही जानकारी मिले, सनातन की सही सटीक तथ्यपूर्ण जानकारी मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सटीक और तथ्यपूर्ण जानकारी अन्य अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके कीजिए। मित्रों आइए जनेऊ का महत्व और उसके लाभों पर चर्चा करते हैं। हालांकि यह बहुत गूढ़ रहस्य का विषय है और जनेऊ यज्ञोपवीत जो होता है उस पर बोलने के लिए बहुत बड़ा विद्वान आदमी चाहिए और जो इसके रहस्यों को जान सके, दूसरों को भी बता सके, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। लेकिन मैं यथाशक्ति जो मैंने विद्वानों से चर्चा करके निष्कर्ष निकाला है यज्ञोपवीत का महत्व और उसको धारण करने के जो लाभ हैं उस पर चर्चा करूंगा। मैं आशा करता हूं कि यह आप सभी के सनातनियों की, विशेषकर जो हमारे नौजवान हैं, बालक हैं 11 वर्ष से ऊपर के, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार अभी होना है, किसी कारणवश नहीं हो पाया है, अब उनकी आयु भी बहुत अधिक हो गई है, ब्रह्मचर्य अर्थात 25 साल से भी ऊपर हो गई है, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर पाए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, और अन्य भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, चाहे वो बाल हों वृद्ध हों, यह सब के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। मित्रों सर्वप्रथम तो मैं आपको बताता हूँ शास्त्रों में यज्ञोपवीत की महिमा बड़ी विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। उसे प्रत्येक विचारवान व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी बताया गया है। कोटि जन्मार्जितम पापम ज्ञान कृतम यत् यज्ञोपवीत मात्रेण पलायन्तेन संशयः, ऐसा लिखा है पद्म पुराण कौशल खंड में। इसका मतलब है करोड़ों जन्मों के ज्ञान अज्ञान में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है। एनेन्द्राय बृहस्पतिर्व्यासः पर्यदधाद्मृतं तेन त्वा परिदधाभ्यायुष्ये दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे, ऐसा पारस्कर गृह सूत्र में 2:2:7 में बताया गया है। इसका आशय है जिस तरह इंद्र को बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उन्होंने इंद्र को यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु बल बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए मैं यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। यह अपने आप के लिए है कि मैं इन सब की आयु तेज बल बुद्धि विद्या के लिए इसको धारण करता हूँ, ऐसा यह पारस्कर गृह सूत्र में बताया गया है। फिर आता है देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तर्षयः तपसे ये निषेधुः भीमा जज्ञा ब्राह्मण शोपनीता दुर्धा दधाति परमेभ्योऽयम्, यह ऋग्वेद 10:109-4 इसमें ऐसा बताया गया है। प्राचीन तपस्वी सप्त ऋषि
जो सप्तऋषि हैं, उन सप्तऋषियों तथा देवगण ऐसा कहते हैं कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण की महान शक्ति है। यज्ञोपवीत जो जनेऊ है यह ब्राह्मण की महान शक्ति है। यह शक्ति अत्यंत शुद्ध चरित्रता और कठिन कर्तव्य परायणता प्रदान करने वाली है। इस यज्ञोपवीत को धारण करने से नीच जन भी परम पद को पहुंच जाते हैं। फिर आता है अमौक्तिक असौवर्ण्यम ब्राह्मणानां विभूषणम देवतानां च पितॄणां भागो येन प्रदीयते। मृच्छकटिक में ऐसा बताया गया है। मृच्छकटिक 10-18। क्या यज्ञोपवीत न तो मोतियों का है, इसमें मोतियों का कोई निर्माण नहीं हुआ है, और न ही यह सोने का है, और फिर भी यह ब्राह्मणों का आभूषण है, रत्न है। इसके द्वारा देवता और ऋषियों का ऋण चुकाया जाता है। जो ऋण त्रय है, यह ऋण त्रय में देवता और ऋषियों का अर्थात पितरों का भी ऋण इससे चुकाया जा सकता है। कि अब इसकी जो महिमा है उसके बारे में बताया गया है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते तत्सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ब्रह्मोपनिषद में ऐसा बताया गया है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम अर्थात यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज ही बनाया है, सबके लिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, प्रजापति तत् सहजम पुरस्तात्, यह सबके लिए सहज भी बनाया है। यह आयुवर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधन से छुड़ाने वाला, पवित्रता देने वाला, यह बल और तेज को देता है। यह ब्रह्मोपनिषद का मंत्र है। फिर आता है दृश्यता परमासन्ते सत्याचारः देवस्य जने मान्यग्नेः अनन्ते अनन्तः परिवीत आगतशुचि शुक्रो आर्योरुचानः। ऋग्वेद 4:7-1। ऋग्वेद के इस मंत्र में इसका मतलब है, इस यज्ञोपवीत के परम श्रेष्ठ 3 लक्ष्य हैं। 3 इसके कारण बताए गए हैं, 3 लक्ष्य बताए गए हैं, 3 इसके उद्देश्य बताए गए हैं। क्या? सत्य व्यवहार की आकांक्षा नंबर 1, नंबर 2 अग्नि के समान तेजस्विता, नंबर 3 दिव्य गुणों की पवित्रता इसके द्वारा भली प्रकार प्राप्त होती है। यह 3 चीजें इससे प्राप्त की जाती हैं, यही इसके कारणभूत हैं। अब आगे आता है सदा यज्ञोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिको व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। यह आता है बोधायन में। बोधायन जो शास्त्र है उसमें बताया गया है, सदा यज्ञोपवीत पहने और शिखा में गांठ लगा कर रहे। शिखा और सूत्र इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के पूरक हैं। शिखा और सूत्र, सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत पहन के रखे हमेशा, और शिखा में गांठ लगा करके रखे। बिना शिखा और बिना यज्ञोपवीत वाला तो धार्मिक कर्म करता है वह भी निष्फल होता है। बिना यज्ञोपवीत और शिखा बंधन के धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान कोई भी हो उसको करने से उसका फल नहीं मिलता है। बिना यज्ञोपवीत तोयम यह विवेद उपवासीन चैकेन पंचगव्येन शुद्धते। यह कह रहे हैं यज्ञोपवीत न होने पर द्विज को पानी तक न पीना चाहिए। यदि हमारे किसी कारणवश हमारे कंठ से, गले से यज्ञोपवीत उतर गया है तो जब तक हम यज्ञोपवीत धारण ना करें तब तक हम जल भी नहीं पी सकते हैं। यदि इस नियम के भंग होने से वह पतित हो जाए
तो एक उपवास करने पर तथा पंचगव्य पीने पर उसकी शुद्धि होती है। पंचगव्य हम सब जानते हैं, पंचगव्य कैसे निर्माण होता है, फिर यह बताया गया है। फिर इसके बाद आता है नाभि व्याहारेद ब्रह्म स्वाधीन स्वधानी नयनाटते शोचेण ही समस्ता बद्याव वधुवेदे न जायते। यज्ञोपवीत न होने पर बालक को वेद न पढ़ाएं, अर्थात वेद की जो ऋचाएँ हैं, वेद की शिक्षा है, वेद विद्या है, उसका अध्ययन बिना यज्ञोपवीत के नहीं होता है। इसीलिए तो जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था प्राचीन काल में, तब उसके बाद बनारस काशी भेजते थे अध्ययन विद्याध्ययन के लिए, चारों वेदों का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक ब्राह्मण का बालक भी शूद्रवत है। कहा गया है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य जो प्राणी है वह शूद्रवत है। यज्ञोपवीत धारण करने से ही, यज्ञोपवीत संस्कार से ही वह द्विज होता है। फिर आता है कि तोपनयनस्याच वृतादेश न भिष्यते ब्रह्मणो ग्रहणम चैव क्रमेण विधिपूर्वकम। जब बालक को उपनयन संस्कार हो जाए तभी शास्त्र की आज्ञानुसार उसका अध्ययन आरंभ होना चाहिए, इससे पूर्व नहीं होना चाहिए। यह यज्ञोपवीत के लाभ और जो महत्व है, लाभ महत्व है, महत्व लाभ है, ये दोनों को इस प्रकार से लेना चाहिए। जो लाभ हैं, लाभ का मतलब महत्व होता है। तो जन्म से सब शूद्र हैं। यज्ञोपवीत जन्मना जायते शुद्ध संस्कारा द्विज उच्यते वेदवाणी भवे विप्रो ब्रह्मजानाति ब्राह्मणम। यज्ञोपवीत होने से ही वह ब्राह्मण है। प्रत्येक व्यक्ति जो यज्ञोपवीत धारण कर लेता है वह ब्राह्मण है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कोई ऐसा वर्णन ही नहीं है। वह यज्ञोपवीत धारण करने मात्र से ही ब्राह्मण हो जाता है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। और यह ब्रह्म को कौन जानता है? यह जो यज्ञोपवीत है यह ब्रह्मसूत्र है। यह ब्रह्मसूत्र है, परा विद्या है, यह ब्रह्म विद्या है। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि की बात करते हैं वह निरर्थक है। जो ब्रह्मसूत्र को धारण करता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत, जो यज्ञोपवीत को धारण करता है वही ब्राह्मण है। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, वह जन्म से शूद्र ही होता है, वह शूद्र है। और शूद्र की कोई व्याख्या नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्य त्रयो वर्णा द्विजातयो तेषां जन्म द्वितीयं तो विज्ञेयं मौंजी बंधनान। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह द्विज कहलाते हैं क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने से मौंजी बंधनात्, यज्ञोपवीत धारण करने से उसका दूसरा जन्म होता है। कांधे मूज जनेऊ साजे, जो मूज की जनेऊ जो मारुति नंदन भगवान हनुमान जी हैं वह भी इसको पहनते थे। तो जब भगवान राम, भगवान कृष्ण और हनुमान जितने भी हमारे आराध्य रहे हैं, सब ने यज्ञोपवीत धारण किया है। वो शंकर भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी हों, सबके यह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार हुए हैं। यह आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भवन्तः तम राति त्रिश उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुमभिसंयन्ति देवा। यह अथर्ववेद 11:3-5-3 उसका मंत्र है। गर्भ में बसकर माता पिता के संबंध द्वारा मनुष्य का साधारण जन्म घर में होता है।
दूसरा जन्म विद्या रूपी माता के गर्भ में होता है। विद्या रूपी माता के गर्भ में दूसरा जन्म। आचार्य रूपी पिता के द्वारा गुरुगृह में, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पहले गुरु विद्यार्थी के घर में नहीं आता था, गुरु के घर में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते थे। जैसे भगवान श्री राम भी महर्षि जो वशिष्ठ हैं कुलगुरु, उनके घर गए विद्या अध्ययन के लिए। तो आचार्य रूपी पिता द्वारा गुरु गृह में यज्ञोपवीत और विद्याभ्यास द्वारा तीसरा जन्म होता है। तत्र यत् ब्रह्म जन्मास्य मौंजीबंधन चिन्हितम तत्ताश्च माता सावित्री पिता त्वा आचार्य उच्यते। इसमें कहा गया है कि यज्ञोपवीत और मेखला धारण करने से मनुष्य का ब्रह्म जन्म होता है। ब्रह्म जन्म और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, जो यज्ञोपवीत और मेखला धारण मौंजी मेखला धारण कर लेता है तो उसका ब्रह्म जन्म होता है। उस जन्म में गायत्री माता होती है और जो आचार्य हैं वह पिता होते हैं। जो गायत्री देवी हैं, गायत्री मंत्र वह माता हैं और जो आचार्य हैं स्वयं उस बटुक के पिता होते हैं। वेद प्रधानाचार्यम पितरम परिचक्षते नस्मिन् युज्यते कर्म किंजीदा मौंजी बंधनात्। वेद पढ़ाने वाले आचार्य को पिता कहते हैं। जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तब उसे धार्मिक कर्मों को करने का अधिकार मिलता है, इससे पूर्व नहीं मिलता है। आगे है मातुरग्रे अधि जननम द्वितीय मौंजी बंधनात्। पहला जन्म माता के गर्भ से होता है, दूसरा युग संस्कार से आचार्य उसको कराते हैं। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तम राति त्रिश उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुमभि क्षयन्ति देवाः। यह मंत्र पहले भी आया है। आचार्य जब ब्रह्मचारी का उपनयन करता है वही वास्तविक जन्म है। 3 रात्रि तक आचार्य उसे गर्भ में रखते हैं तब उसका देवतुल्य जन्म होता है, तभी उसको उपनयन कहते हैं। मित्रों, इस प्रकार से यह मेरे जो पार्थ नाम के एक व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, श्रोता हैं और दर्शक हैं, उनके अनुरोध पर यह उनके पहले प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने इसके लाभ और इसके महत्व को उन्होंने पूछा था। मैंने यथाशक्ति करके यज्ञोपवीत का लाभ और उसके महत्व को बताया है। क्या महत्व है, इससे क्या होता है, विद्यार्जन होता है और इसी के बाद हम वेद पढ़ने की हमको आज्ञा मिलती है। और इसके अन्य लाभ भी यदि कोई मुझे मिले, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ इस पर, तो मैं उसके लिए एक वीडियो फिर और भी बनाऊँगा। मित्रों, मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर हैं जिनका प्रश्न है उनको यज्ञोपवीत के लाभ और उसके महत्व का यह पता चल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप सभी सनातनी जो हमारे बच्चे हैं उन तक यह वीडियो पहुँचनी चाहिए। इस यज्ञोपवीत का लाभ सबको मिलना चाहिए, सब तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि आज हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के युवा हैं, वह हमारे इस सनातन के मार्ग से कुछ विचलित हो रहे हैं। उनको सनातन में हम कैसे लाएं, इसके लिए आप इस वीडियो को हर व्यक्ति तक, हर अपने मित्र तक इसको शेयर जरूर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।